हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी स्टार कैफेक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपना जो फंड है या आपका जो पैसा है वो आप एसडी स्टार कैफेक्स के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं और आप जो ये आपका वॉलेट बैलेंस रहेगा इसी को यूज करके आगे इस प्लेटफॉर्म से MT5 अकाउंट के द्वारा आप अपना ट्रेडिंग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो पूरा ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देखेंगे कि ये मेरा मेंबर पैनल है, मैं अपने मेंबर पैनल पे लॉग्ड इन हूँ। मेरे को डिपॉजिट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा मेरे मेंबर पैनल पे माई फंड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा सीधी दो ऑप्शन दिखेगा, एक है डिपॉजिट का, एक है विथड्रॉल का। ये वीडियो डिपॉजिट के बारे में है तो हम लोग पहले डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद मेरे को 3 तरीका दिया गया है सिस्टम के थ्रू जहाँ से मैं अपने वॉलेट पे बैलेंस डाल सकता हूँ। एक है थ्रू बैंक, एक है आप हार्ड कैश प्रोवाइड कर सकते हैं और एक है आप क्रिप्टो USDT के थ्रू या क्रिप्टो कॉइन के थ्रू आप अपना जो बैलेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बैंक ट्रांसफर के बारे में। मैं पहले बैंक ट्रांसफर करने के लिए डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक का डिटेल्स यहाँ पे सारा आ गया और जहाँ पे मेरे को एंटर अमाउंट और बाकी सारा डिटेल्स डालना है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये मेरा यहाँ पे जो सारा चीज शो कर रहा है, इसके साथ साथ अगर आप एक नया यूजर है जिसका बैंक अकाउंट या बैंक KYC अभी तक वेरीफाइड नहीं है, आप प्रोफाइल सेक्शन में जैसे जो आपका बैंक डिटेल्स है वहाँ पे जो भी आपका फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा अप्रूव्ड है तो इसीलिए मैं डायरेक्टली जब माई फंड से डिपॉजिट रिक्वेस्ट पे जा रहा हूँ और बैंक पे ट्रांसफर पे जा रहा हूँ, मेरे को कोई भी बैंक डिटेल्स एक्स्ट्रा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका किया हुआ नहीं है, आप लोगों को बैंक डिटेल्स का पूरा सेक्शन ये नीचे दिखेगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको आपके प्रोफाइल से बैंक डिटेल्स पे दिखाया। अब जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहेंगे पैसा, पहले आप जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट यहाँ पे टेस्टिंग के पर्पज से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 10 रुपए का जो मैंने अमाउंट डाला ये INR है, उसके नीचे जो अमाउंट आपको ये शो कर रहा है ये USD का अमाउंट है। यहाँ पे जब आप अपना अमाउंट डालेंगे उस अमाउंट के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन ID होगा आप पूरा ध्यान से उसको यहाँ पे डालेंगे। मैं टेस्टिंग के लिए एक डमी डाल रहा हूँ। आपके पास जो रिमार्क्स, आपके पास जो स्क्रीनशॉट रहेगा इसके रिलेटेड, आपके ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, वो एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। और मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए ये डाल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे रिमार्क्स डाला ये वाला। अगर आप लोग जब अपना फंड ट्रांसफर करेंगे आप लोग अपने हिसाब से रिमार्क्स डाल सकते हैं। जैसे ही ये सारा डिटेल्स मैंने डाल दिया, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सबमिट बटन के ऊपर। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के साथ मेरे पास एक सक्सेस का मैसेज आएगा कि हाँ मेरा बैंक जो है, मेरा बैलेंस जो है वो एडमिन के पास चला गया है अप्रूव होने के लिए। अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए और एडमिन से अप्रूवल मिलने तक। जैसे ही मेरा एडमिन से अप्रूवल हो जाएगा और मैं अपना स्क्रीन को यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एक वॉलेट बैलेंस जो 10 रुपए के अगेंस्ट में था वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। मतलब मेरा जो ट्रांजेक्शन ID और स्क्रीनशॉट था ये एडमिन ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और उन्होंने मेरे को फंड अप्रूव कर दिया है। सो आई होप सो ये स्टेप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये बात रहा आपका बैंक डिपॉजिट का। अब इसके अलावा अगर आप कैश से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कैश ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफिस में, और कैश ट्रांसफर के बाद जितना भी आपने कैश ट्रांसफर किया उसका अमाउंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं और रिमार्क्स में किसी व्यक्ति को आपने दिया या आप ऑफिस में आके वो पैसा दे रहे हैं वो रिमार्क्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ये टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बस टेस्टिंग के लिए ये दूंगा और सिंपल मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि फंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ गया है। अब एडमिन के पास ये फंड का रिक्वेस्ट जाएगा और मेरे को वेट करना पड़ेगा एडमिन से ये अप्रूवल होने के लिए। जैसे ही ये एडमिन से अप्रूवल हो जाएगा मेरा ये जो कैश अमाउंट है वो मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं फिर से अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि ये वॉलेट बैलेंस मेरा बढ़ गया, मतलब ये ट्रांजैक्शन भी मेरा सक्सेसफुल हो गया है। अब एक और ऑप्शन है जिस तरीके से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इस ऑप्शन के लिए आपको मेटामास्क या कोई भी ट्रस्ट वॉलेट रहना जरूरी है जो है क्रिप्टो का। क्रिप्टो में जाने के बाद आप USDT में जाएंगे और यहाँ पे आप गो करेंगे तो बेसिकली आपको एक QR कोड मिलेगा। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है उससे आपको ये स्कैन करके इसका हैश कोड जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और जानकारी के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।